नमस्कार, नक्षत्र न्यूज में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं नितेश रंजन और आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम सफर जिंदगी का। इस कार्यक्रम में आज हमारे बीच होंगे नारायण दास जी। देवघर से विधायक हैं, जीतकर सदन पहुंचे हैं, लेकिन किस तरीके का जीवन का सफर रहा इनका, शुरुआती दौर कैसा रहा, इन तमाम चीजों पर बातचीत करेंगे नारायण दास जी से। नारायण दास जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है इस कार्यक्रम में। किस तरीके से स्टार्टिंग रहा, बचपन बताइए, बचपन कैसा गुजरा? बचपन को ऐसा बीता है जिसकी अगर कहानी मैं याद करता हूं तो निश्चित रूप से हृदय को एक पीड़ा होती है जी। काफ़ी गरीब परिवार से, इस परिवार से जहां कोई उम्मीद की किरण नहीं थी। बाबूजी मजदूर थे, माँ सामने दिघरिया पहाड़ है, वहाँ दतवन और पत्तल बेचने का काम करती थी, वहाँ से तोड़ के लाती थी, यहाँ से पैदल देवघर जाती थी। और निश्चित रूप से उस चीज़ को याद करता हूँ तो आत्मा रो जाती है। पढ़ाई लिखाई कैसे होता था? काफ़ी कष्ट में पढ़ाई हुई है। यहाँ से हमने मैट्रिक पास किया, किसी दूसरे से किताब लेके पढ़ा। वो दौर था कि कोई किताब भी उपलब्ध नहीं कराता था, तरह तरह की बातें थी, यातनाओं का दौर सहना पड़ता था। आगे अपने आप में एक स्टेमिना थी, एक सोच थी। कुछ ऐसे लोग थे जिनके माध्यम से मैट्रिक मैंने पास किया और यहाँ से जब देवघर कॉलेज इंटर में प्रवेश किया तो पैदल यहाँ से देवघर कॉलेज 18 किलोमीटर की दूरी है, वहाँ जाना पड़ता था। मैंने इस गांव से पैदल वहाँ जाते थे और पैदल आना पड़ता था। जाते जाते आते कॉलेज कितने बजे शुरू होता था? कॉलेज 10:30 में शुरू और यहाँ से निकलते कितने बजे? यहाँ 8 बजे निकलना पड़ता था। के बाद आईए करने के बाद और काफ़ी तंगी में जीवन गुजरा, जिसके चलते पढ़ाई नहीं कर पाए। अपने जीवन जीने के लिए मैंने इस रोड में एक मजदूर के रूप में काम किया है, मिट्टी काटने का। ये जो रोड दिख रहा है, सामने जो दिघरिया पहाड़ जाती है, इस रोड में। और मैं एक हकीकत बात बताऊं, जिस समय मैं काम कर रहा था मेरी पत्नी नाश्ता बना के देती थी, वो भी मैट्रिक फर्स्ट डिवीज़न है। और जब मैं काम कर रहा था तो रोहिणी का एक आदमी अनिरुद्ध राय, जो उधर से साइकिल से आता है, जब उसकी निगाहें मुझ पर पड़ती हैं और मैं उसको देखता हूँ, उस दिन मुझे ऐसा लगा कि हे भगवान, आपने इस धरती पर मुझे क्यों भेजा? क्योंकि हर क्षेत्र में हम हीरो थे, पढ़ाई में, क्रिकेट में, सांस्कृतिक कार्यक्रम में, खेल कूद में, सब जगह। यहाँ जितना भी जो विकास का अध्यक्ष, वन का अध्यक्ष, नहीं, अनिरुद्ध राय जब साइकिल से आते तो उस वक्त क्यों ऐसा लगता था? ऐसा लगा कि जीवन में मैं क्या कर रहा हूँ। जिस आदमी के अंदर इतना टैलेंट है, गरीबी से जूझते जूझते आज ये दिन आया कि मैं पढ़ाई लिखाई छोड़ दिया और परिवार के भरण पोषण के लिए मैंने उसी मैप को अपनाया और उसी मजदूरी से मैं अपना खाना भी खाता था। और अचानक एक दिन मेरे पत्नी ने बोली कि आप में इतना टैलेंट है तो आप राजनीति क्यों नहीं करते हैं? अच्छा, कुछ तो करना चाहिए। लेकिन उस समय हम सोच नहीं पाए। फिर एक दिन एक दाग सितको साबुन के लिए, सितको साबुन 1 रुपया उसका दाम था, मेरे पास वो नहीं हो रहा था। तो मैंने अपने पिताजी को कहा कि बाबूजी, आज मेरी स्थिति ये नहीं है कि मैं वाइफ को 1 दाग सितको साबुन दे सकूं, आप 1 दाग सितको साबुन ला दीजिएगा। साबुन तो उन्होंने साबुन लाया और दूसरे दिन मैंने किसी से कर्ज लेके यहाँ से सूरत ये पर 1200 रुपया की नौकरी एक वॉचमैनी के रूप में किया। मैंने पत्नी ने साबुन की मांग की, वो भी देने में असमर्थ थे। वो भी देने में असमर्थ। इसके बाद सूरत में 6 महीना काम किया, फिर वहाँ मन नहीं लगा, मजदूरी बहुत कम थी। फिर मैं घर चला आया, फिर यहाँ से दिल्ली गया, दिल्ली में 1.5 साल काम किया। फिर अटल बिहारी वाजपेयी की बहुत तूती बोल रही थी, देश और दुनिया उसके नाम से मशगूल हो चुका था, मशहूर हो चुका था। तो मेरे अंदर एक भाव आया कि पत्नी ने कहा था कि आपको राजनीति करना चाहिए। मैं आया और यहाँ के जिला अध्यक्ष जयप्रकाश नारायण सिंह थे, मैं उनसे मिला और उसी दिन से मैं राजनीति में पीछे मुड़ के नहीं देखा और मैं आज यहाँ के लोगों के प्यार से देवघर का जनप्रिय विधायक हूँ। अच्छा, जिस तरीके से बचपन का दौर गुजरा, पिताजी मजदूरी करते थे, क्या करते थे मजदूरी में? वो पहले रिक्शा चलाते थे। अच्छा, रिक्शा चलाने का काम करते थे। इसके बाद ईंटा पारते थे।
और बाद में उसको पीडब्ल्यूडी में पथ मजदूर के रूप में नौकरी मिली, क्योंकि उस समय आज जो टेंडर का दौर है उसमें टेंडर का दौर नहीं था। सरकारी मजदूर के रूप में जो पदस्थापित होते थे, जिनको नौकरी मिलती थी, वही रोड का काम करता था और उसी के रूप में वो कार्यरत थे। तो रिक्शा चलाने का पिताजी काम करते थे यहाँ पर, तो ऐसे जो स्थिति थी वर्तमान में, तो उसके बाद क्या आपको लगा कहीं से कि आपने भी कुछ इस तरीके का प्रयास किया क्या रिक्शा चलाने का? या मैं जब दिल्ली गया ना तो काम हमको नहीं मिल रहा था। सूरत छोड़ के जब हम दिल्ली गए तो काम नहीं मिल रहा था और वहाँ सोने का जगह नहीं मिल रहा था। और आप जानते हैं कि दिल्ली शहर जो है वो बिहारियों से भरा हुआ है। वहाँ जितना भी रिक्शा चालक है वो बिहारी है। तो मैं सोता था वो रिक्शा का जो बीच वाला सीट है जिस पर लोग बैठता है, वही सीट और जिस पर रिक्शा चालक बैठता था उसको ऐसे लगा देते थे दिल्ली में और उसी पर सोते थे। और ये 3-4 महीना तक मेरा यही सिलसिला जारी रहा। रिक्शा भी चलाया उसने? नहीं, चलाने का प्रयास किए हम। अच्छा। लेकिन जब सीखना चाहते थे, रिक्शा खरीद लिया था? नहीं, रिक्शा वहाँ मिलता था भाड़े पे। ठीक है। प्रत्येक दिन 10 रुपया माने कि 12 घंटे का जमा करना पड़ता था और रिक्शा मिलता था। और हमने प्रयास किया कि हम रिक्शा करके 2 पैसा अच्छा कमाएंगे, क्योंकि वहाँ दूसरा काम मिल नहीं रहा था। तो मैं रिक्शा जब चलाना सीखा, प्रयास कर रहा था, तो रिक्शा एक तरफ भाग जाता था, हम नहीं चला पाए। इसके बाद एक के यहाँ 1200 रुपया में काम मिला। फिर मैं 6 महीना तक वहाँ काम किया। फिर अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार, मैंने चुनाव था, इनके नाम से पूरे ये था। मैं उसी दिन राजनीति में कूदा घर आके, और पत्नी ने कहा आप राजनीति कीजिए, तो मैं उसी दिन। पत्नी को ये कैसे लगा कि आप राजनीति करें? ऐसा है कि हमको लिखने और पढ़ने का हमेशा शौक़ रहा था। तो हम जब लिखते थे ना, तो ये कविताएँ, ये कहानी, ये कुछ बातें, तो पत्नी मेरे सामने खड़ी हो जाती थी और उसमें पत्नी से मेरा तर्क होता था कि अगर तुम यहाँ रहोगी तो हम लिख नहीं पाएंगे, हम कुछ नहीं कर पाएंगे। तो उसी क्रम में दोनों में होता था कि जब आप इतना मने कि इस चीज़ में मशगूल हैं तो कम से कम आप कुछ कीजिए, आप में इतना टैलेंट है और अच्छा अवसर है। देवघर विधानसभा हरिजन के लिए आरक्षित है, हम लोग भी उसी से आते हैं। तो उन्हीं की प्रेरणा से हम राजनीति में आए और आज वो मुखिया है, 500 मतों के अंतर से जीती हैं, और मैं विधायक हूँ जो लगभग 50,000 मतों से जीता हूँ। नारायण दास जी, अभी आपको रोकेंगे, एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे। पत्नी ने कहा राजनीति करो, राजनीति किया, विधायक बन गए। एक समय ऐसा भी गुजरा कि पत्नी को 1 रुपये की साबुन देने के लिए फपक कर रो रहे हैं नारायण दास जी कि वो वक्त था कि मैं दे नहीं पाया। अभी रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो नारायण दास जी से बातें आगे भी जारी रहेंगी। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है हमारे इस खास कार्यक्रम सफर जिंदगी का में। हमारे बीच विधायक नारायण दास जी अभी बने हुए हैं। किस तरीके से इन्होंने चुनौतियों का सामना किया और उसके बाद विधायक बने, इन तमाम चीज़ों पर बातें जारी है। अब और बात कर लेते हैं कि और क्या कठिनाइयाँ गुजरी हुई और किन कठिनाइयों से गुजरे। देखिए, बचपन तो बार बार मैं कह रहा हूँ कि बहुत ही कष्ट में गुजरा। खाने की हमेशा चिंता लगी रहती थी, मतलब खाना भी सही से नहीं मिलता। शाम खाते थे, सुबह नहीं। बहुत दिक्कत, बहुत परेशानी। विश्वास नहीं कीजिएगा, इतना चावल रहता था लेकिन उसमें पानी एक थाली रहता था, पानी पी के जीवन गुजर करते थे, चावल नसीब नहीं होता था। वो उसमें मड़ुआ की खेती होती थी, गोनली की खेती होती थी, वही खा खा के पढ़े हैं, लिखे हैं, यहाँ तक आए हैं। इसलिए मैं चर्चा किया, जब मैं पहली बार विधानसभा पहुँचा तो पहली बजट जो मुझे अनुपूरक बजट पर बोलने का मौका मिला, तो मैं वो शेड निर्माण करने की बात की कि दतवन बेचने वाले के लिए शेड हो, पत्तल बेचने वाले के लिए शेड हो। आज तक किसी सरकार ने इसको सुनने का मतलब माँ ने नहीं, माँ आज जिंदा नहीं है। इसकी अगर माँ जिंदा रहती तो माँ को के लिए अगर हम कुछ कर पाते तो शायद ये बदनसीब बेटे को नसीब होता। लेकिन यदि मैं सरकार से उस चीज़ को मांग रहा हूँ और कहीं नगर निगम के अंदर मैं दतवन बेचने वाले के लिए शेड, पत्तल बेचने वाले के लिए शेड अगर बनवा दूँ तो मेरी माँ की आत्मा को संतुष्टि मिलेगी। क्योंकि बाबूजी के पैसे से, क्योंकि हम यहाँ मामा घर में रहते हैं, दुश्मन इतना हावी था
कि मौसा और दोनों एक जगह काम कर रहे थे। दोनों मौसा और बाबूजी पीडब्ल्यूडी के स्टाफ थे। दोनों एक ही जगह काम करते थे, लेकिन दोनों 3-3, 4-4 केस लड़ा करते थे इसी ज़मीन के लिए। तो बाबूजी का पैसा ये जमीन आपके पास, आप मामा घर में बसे? मामा घर में बसे हुए हैं। हमारा पैतृक गांव खिरवातरी देवीपुर में। माँ जब दतवन और पत्तल बेचने के लिए जाती थी तो आप निश्चित रूप से धीरे धीरे आप पढ़ाई की ओर अग्रसर होंगे। उस वक्त लगता था कि माँ ऐसा ना करो, इस तरीके से हम लोग कुछ करते हैं? हम कुछ नहीं कर पाते थे। माँ दतवन देवघर बेचने जाती थी, पत्तल बेचने के लिए जाती थी। हम देवघर कॉलेज जाते थे। अगर 2 रुपया का काम पड़ता था तो माँ को कहते थे कि शीतला मंदिर के पास रहना, टावर चौक के पास रहना, माँ आज कॉपी लेना है, कलम लेना है। और जब तक देवघर कॉलेज से नहीं आते थे तब तक माँ वहीं खड़ी रहती थी। माँ ने बहुत कुछ करके पढ़ाया है, इसलिए वो माँ को हम हमेशा याद करते हैं। आज लगता है कि दिल्ली गए थे रिक्शा चलाने के लिए, 3-4 महीने प्रयास भी आपने किया, रिक्शा चला नहीं पाए, तो बेहतर रहा कम से कम आज यहाँ पहुँच गए पत्नी के कहने पर? तो सही में बेहतर रहा। कौन चाहता था? हम तो राजनीति से 30 साल पहले से जुड़े हुए हैं। उसके पहले भी दूसरे दल को जिताने का काम किए, दूसरे लोगों को जिताने का काम किए, लेकिन कभी प्रेरणा नहीं जगी। लेकिन प्रेरणा उसने जगाने का काम किया। और निश्चित रूप से मैं देवादिदेव महादेव का ऋणी हूँ कि कम से कम उनके आशीर्वाद, आज भी मैं उनका बड़ा भक्त हूँ। मैं हमेशा पूजा करता था और आज भी करता हूँ। टिकट जब मिला ना तो 30 साल संगठन में हम रहे, संगठन कभी चुनाव नहीं लड़ी, तो नारायण दास कौन है कोई जान नहीं पाता था। पार्टी ने अनुसूचित जाति मोर्चा का अध्यक्ष बनाया, पार्टी का महामंत्री बने, जिला मंत्री बने, प्रदेश कार्य समिति के सदस्य बने, वाइफ मुखिया बनी, लेकिन एक चेहरा एनोन था, कोई नहीं जानता था। लेकिन इस 30 वर्षों में मैंने क्या किया कि लोगों के साथ कार्यक्रम किया, आंदोलन किए, बैनर पोस्टर साटने का काम किए। और जब टिकट मिला ना तो मैं लोगों के बीच गया तो लोग पहले कहे कि कौन नारायण दास है, भाजपा ने टिकट दे दिया। लेकिन जब लोगों के बीच गए, अरे आप ही हो नारायण दास जी, आपके साथ तो चाय पिए हैं, आपके साथ तो काम किए हैं, ये एडवांटेज मिला। और आज बाबा की कृपा है यहाँ तक हम आए हैं। और आपको अगर हृदय की बात बताएंगे तो 2 मामा था हमको, और एक डायरिया का प्रकोप चला और दोनों मामा एक ही दिन में दिवंगत हो गए। बताइए उस परिवार को कैसे लगा होगा। 2 मामा एक ही दिन एक ही घर में दिवंगत हो गए। इसके बाद मेरे बाबूजी को माँ ने, नानी ने घर जमाई रखा, ये उम्मीद के साथ कि अब बेटा होगा, लेकिन बेटा नहीं हुआ, बेटी हुआ। कैसा क्रंदन होगा सोचिए जरा। फिर लोगों ने उनको भरोसा दिलाया कि अब की बेटा होगा, फिर बेटी हो गई मेरे माँ को। इसके बाद मेरी माँ और बाबूजी और मेरी नानी देवघर में धरना पर बैठी, बासुकीनाथ में धरना पर बैठी। मतलब तब उसके बाद इसीलिए हम कहते हैं अपने आप को कि बाबा का बहुत आशीर्वाद है। ये मेरी कहानी का ही, ये आंखों से अगर आंसू। मतलब उसके बाद आप पैदा हुए? उसके बाद पैदा हुआ। न नानी है आज, न माँ जिसने जीवन दिया, जिसने आगे बढ़ने के लिए प्रेरणा दिया। दोनों में कोई नहीं। आज दोनों रहती तो लगता कि हाँ हमारा तपस्या सफल हुई। माँ भूखे रह के खुद आपको खिलाती होंगी? माँ तो माँ होती है ना, इसलिए माँ के विषय में क्या कहें। उसने जो कष्ट झेला है वो कह नहीं मतलब सकते। ये मलाल आज दिल के अंदर है। और एक बड़ी बहन वो भी यहीं रहती थी, वो भी दतवन पत्तल बेचने का काम करती थी, उसी से हम लोगों का चलता था। दोनों एक दिन में देवघर जाती थी। बहुत कष्ट। ये माँ बहन दोनों 18 किलोमीटर देवघर? 18 किलोमीटर, और दोनों का सहयोग है, दोनों का सहयोग। बहन अभी है? हाँ बहन है। उनको अच्छा लगता होगा कि चलो अच्छा लगता है भाई, हर सुख दुख में हम साथ हैं उसके लिए। उसके बेटे को हम यहीं पढ़ाए, आज टीचर है वो, प्राथमिक विद्यालय में शिक्षक है वो, उसकी शिक्षा दीक्षा हम यहीं की। शादी कैसे हुई? शादी 1993 में हुई। मैंने कुछ दहेज वगैरह नहीं लिया, गरीब मैं था, गरीब लड़की से शादी किया। और मैं इस
शादी अरेंज किया? हाँ, अपने दाम्पत्य जीवन से मैं हमेशा खुश हूँ, चाहे एक दाग सितको साबुन के लिए, लेकिन मेरी पत्नी ने आज तक मुझसे कोई लड़ाई नहीं किया। वो फटे हुए वस्त्र में रही। इस घर में जो कपड़े का घर है वो चूता था। मेरी बेटी जो आज बड़ी बेटी है, जिसकी शादी मेरे व्यवहार से, मेरे आचरण से बड़े घर में हुई है, इंजीनियर इन चीफ घर में हुई है। दामाद मेरा बुंडू में, उस वक्त आप कुछ नहीं थे? कुछ नहीं थे, लेकिन मेरे स्वभाव से हुआ है। लेकिन उस छोटी सी बच्ची के विषय में अगर हम कहें तो जब पानी पड़ता था तो मेरी पत्नी छाता लेके ऐसे रहती थी और उस बेटी को मैं गोद में सुलाता था। अभी भी बारिश होगी तो मेरे घर में पानी पड़ेगा। बाबूजी इतना कर दिए थे, अभी भी मेरे घर में पानी चूता है। ये कहानी है। कितने बच्चे हैं आपको? 4 बच्चे हैं, 3 लड़की है, 1 लड़का है। सब लोग क्या करते हैं? एक तो इंटर की है और इसके बाद शादी करा दिए, और इसके बाद यही सरकारी स्कूल में पढ़ता था। मैं जब विधायक बना तो क्योंकि शिक्षा की बात मैं सब जगह कहता हूँ, चाहे कोई कार्यक्रम हो वहाँ शिक्षा की बात जरूर मैं कहता हूँ कि ये देश तभी संभल सकता है जब शिक्षा। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है सफर जिंदगी का में। विधायक नारायण दास के घर पर हम इस कार्यक्रम को कर रहे हैं। अब नारायण दास जी के घर को भी आपको दिखा देते हैं कि किस तरीके का घर का दृश्य है, चूंकि इन्होंने कहा जिस अंदाज में और जिस तरीके से भावुक हुए और रो दिया इन्होंने कि इनके घर से आज भी जो है घर में पानी चूता है। बेटी को पालने के लिए जो है पत्नी छाता लेकर रहती थी, खुद उसको लेकर सोते थे। इस तरीके से तमाम चीजें हुई। अब इनका पूरा परिवार हमारे साथ है, हम बातचीत कर लेते हैं इनकी पत्नी से। किस तरीके से जीवन गुजरा इनके साथ? बहुत कठिन तरीके से जीवन गुजरा। क्या क्या परेशानियों का सामना करना पड़ता था? परेशानी बहुत झेले, बहुत कष्ट की। इन्होंने कहा कि पत्नी को जब एक सितको साबुन देना था तो उसके लिए भी पैसे नहीं थे। हाँ, उसके लिए सूरत जाना पड़ा, वहाँ काम किए। आपकी आंखों में भी आंसू है। ये पूरा परिवार है, चूंकि रोना लाजमी है कि जब पुरानी दिनों को याद किया जाता है। आज के दिन इनको जो है क्या अच्छा लगता है? इनको राजनीति करने में अच्छा लगता है, और सूरत भी गए, वहाँ भी काम किए। नाटक में भी बहुत रुचि थे, उसमें भी वो भी किए। उसके बाद घर में बहुत समस्या खराब था। हाँ। उसके बाद जाना पड़ा बाहर। आपको लगता था, चूंकि आपने पहले पहचाना कैसे इनको? इन्होंने कहा कि राजनीति में आने का प्रेरणा जो है पत्नी ने दिया कि आप राजनीति में जाइए। आपको कैसे लगा कि राजनीति कर सकते हैं? इनका लिखावट जो था ना बहुत अच्छा लग रहा था, और जब लिखने बैठते थे ना तो हम आके खड़ा हो जाते थे और देखते थे। तो हमको बोलते थे कि आप उधर जाइए, हमको लिखने दीजिए। तो वही बोले कि नहीं, आप छोड़िए कामों, कठिन से कठिन परिश्रम हम करेंगे, लेकिन आपको राजनीति करना होगा। अच्छा, आपने क्या कठिन परिश्रम किया? आपने भी बहुत सहयोग किया है। क्या कुछ करना पड़ा कि उस दौर में आपको? देखिए, हम पहले स्कूल में संयोजिका का काम किए। उसके बाद आंगनवाड़ी का चुनाव जब हुआ तो सहायिका के पद पर कार्यरत थे, उसमें भी काम किए। तो उसी से कुछ, मेरे ससुर जो है वो भी PWD में कार्यरत थे, उसमें रिटायर कर गए थे। तो उसी से किसी तरह मैनेज कर रहे थे, और इनको राजनीति के लिए हम। मतलब आपने कहा कि हम घर संभालते हैं, ऐसी ही बातें हुई थी? ये घर संभालती थी, अभी भी आप रो रहे हैं, ये घर संभालती थी और आप इसी देख दिया पहाड़ से लकड़ी लाके खाना बनाने का काम करते थे, इसलिए लकड़ी भी ला। मैंने अपने से लकड़ी लाती थी। कितना दूर था पहाड़? यही बगल में 2 किलोमीटर।
लकड़ी लाने का भी काम किया। हाँ, सब कुछ किए हम। धान रोपने के काम किए। दूसरे के यहाँ मजदूरी की सब। दूसरे के यहाँ भी मजदूरी किया। जी हाँ। उसके बाद सब कुछ जितना नहीं सकते थे वो भी काम करने के लिए हम सक्षम थे। पापा मम्मी दोनों की बातें सुन रही हो, कठिनाई भी देखा होगा। जी हाँ, देखे हैं। याद है कुछ ऐसा दौर कठिनाइयों का? हाँ, देखे, मम्मी खाना बनाती थी तो हम छाता लेके खड़े हो जाते थे, वहाँ चूता था पानी, तो ऐसे ही हम बस वही देखते थे कि पापा मम्मी बहुत कष्ट कर रहे हैं। भगवान से दुआ करते थे कि मेरे पापा कभी इतना बड़ा आदमी बन जाए जो कि सबका ये हो जाए। आज लगता है कि आज वो दिन है या क्या? हाँ, लगता है। मम्मी जब दूसरों के घरों में काम करने जाती थी तो पढ़ाने के लिए, कहाँ तक पढ़ी हो? अभी तो हम बीए में एडमिशन करवा रहे हैं। बीए में? इंटर पास किए तो उसके बाद शादी हो गया। उसमें भी मेरे पापा बहुत कष्ट झेल के ये शादी किए हैं। क्या कष्ट झेला उन्होंने? वही कि बेटी को ये अच्छा तरीके से शादी करना है, बड़ी बेटी है, ये है। मेरे पापा मेरे लिए बहुत कुछ किए हैं। मेरे पापा मेरे लिए भगवान है। मैंने भगवान तो नहीं देखा, लेकिन मेरे भगवान मेरे पापा मम्मी हैं। अब इससे बड़ा एक पिता के लिए कुछ नहीं हो सकता है कि उसके बच्चे अगर उसको भगवान कहें। इसी उम्मीद में हमने इसके पढ़ाई को भी चौपट कर दिया। एक रिश्ता आया अच्छे परिवार से, हमने कुछ नहीं देखा और इसकी शादी कर दी। कि मैंने कष्ट झेला है, मेरी बेटी को कष्ट भी। आज इसमें इतना टैलेंट था, ये भी पढ़ लिख के आगे बढ़ जाती, कभी पीछे मुड़ के देखी नहीं। स्कूल और कॉलेज में ये भी हीरो रही हमारे जैसे, लेकिन हमने असमय इसकी शादी करा दी है। तो अच्छे परिवार में शादी हुई है। पढ़ाई एक मायने रखता है, वो दर्द है। मलाल देता है पढ़ाई आगे? जी हाँ, मलाल देता है, इसलिए इस बार एडमिशन करवा रहे हैं। सोचे जहाँ तक हमको पढ़ने का इच्छा रहेगा तब वहाँ तक करेंगे। खाने में इनको क्या अच्छा लगता है? खाने में तो ऐसे तो चावल ही खाता था, अब तो थोड़ा सा शुगर हो जाने के साथ रोटी वगैरह देते हैं। सबसे अच्छा रोटी है? हाँ, रोटी सबसे फेवरेट चीज़ है। अच्छा, इनमें कुछ कमियां गिना दीजिए, क्योंकि अच्छाइयाँ तो हर जगह इनकी बात है। कुछ कमी नज़र आती है? कुछ भी, एक भी कमी? कमी नज़र तो ऐसे अभी तो नहीं आती है। लड़ाई करते हैं? नहीं नहीं, कभी नहीं? कभी नहीं। तुम लोगों को कभी पिटाई उटाई की है? नहीं, कभी हाँ, नहीं? भले प्यार से ये बोलती थी कि पढ़ाई नहीं करती हो, ये करती हो, तो उस टाइम थोड़ा सा पापा हम लोग की सिखाने के लिए ऐसे करते थे, लेकिन दिल से कभी नहीं किए हैं। दिल से हमेशा मेरे पापा मम्मी हमें प्यार किए हैं। जब भी कुछ हमें कमी लगता था कि पापा हमको ये नहीं है, पापा पता नहीं कहाँ से करके वो चीज़ हमको पूरा किए हैं। तो कहीं से नहीं करके इनको हम ये चीज़ पूरा करेंगे, और आज तक पापा वो चीज़ हमें पूरा कर रहे हैं। अभी भी कुछ पापा को बोलते कि पापा ये चीज़ नहीं है मेरे पास, तो हाँ बेटा वो चीज़ हम ला देंगे, चाहे कहीं से भी लाए, किसी के पास मांग के लाए या कुछ भी करके लाए, लेकिन मेरे लिए पापा सब कुछ ये किए हैं। क्या मैसेज देंगे लोगों को? जो लोग चैनल देख रहे हैं उनको क्या मैसेज देंगे? क्या कहना चाहेंगे लोगों को? कहना चाहते हैं कि मेरे जैसा ही परिश्रम करके लोग आगे बढ़े और भविष्य को सुधारे, और क्या। आप नाटक भी किया करते थे? नाटक नहीं करते थे, रोल देते थे। अच्छा। क्योंकि हमारी हिंदी बहुत अच्छी थी और आज भी हिंदी के बदौलत और अपने भाषणों के बदौलत ही यहाँ तक आए हैं। हिंदी मेरी अच्छी थी, मैं कहीं से किसी भी किताब को पढ़ लेता था, कैसे पढ़ना है, कैसे करना है, तो मैं प्रॉम्प्ट देने का काम करता था। उसमें भी कुछ पैसा या नहीं, कुछ प्रॉम्प्ट नहीं, ऐसे गाँव ही? में दुर्गा पूजा में अच्छा। एक बार होता था तो रिहर्सल लोगों का करवाता था, क्योंकि टैलेंट हमने शुरू से था। लोगों को जाते जाते क्या मैसेज देंगे? लोगों को यही मैसेज देंगे कि अपने आप को लोगों को पहचानने की आवश्यकता है, कि आप में कितनी क्षमता है, आप अपने आप को कितना ऊर्जावान बना सकते हैं। कभी आदमी सिद्धांत के साथ समझौता नहीं करे, अपने सिद्धांत के साथ चले
और अपने अंदर छिपे हुए तेज को पहचानने का काम करे तो निश्चित रूप से वो आदमी एक न एक दिन किसी न किसी रूप में अपने आप को स्थापित करता है और समाज के लिए वो हमेशा काम करता है। आप सभी का धन्यवाद इस पूरे कार्यक्रम में सहयोग करने के लिए। ये नारायण दास जी का पूरा परिवार था। सारे लोग रो रो कर अपनी बातों को रख रहे थे, क्योंकि जो दौर गुजरा वो दौर जब याद आएगी आज, कल, भविष्य में कभी भी, तो वो निश्चित रूप से रोने को मजबूर करेगी। और यही यहाँ हुआ। अगले दिन किसी और खास मेहमान के साथ किसी खास जगह मिलेंगे। आज दीजिए हमें इजाज़त।